वहीं यूपी विधानसभा सत्र को लेकर हाई अलर्ट है। विधानसभा और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एटीएस, पीएससी और आरआरएफ की तैनाती है। सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। क्यूआरटी टीमों का पहरा है और पूरे इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। तो यूपी विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। विधानसभा और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। बता दें कि एटीएस, पीएससी और आरआरएफ की तैनाती की गई है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। क्यूआरटी टीमों का पहरा और पूरे इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन लागू है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल जुड़ गए हैं। निखिल, विधानसभा का सत्र आज से शुरू होना है। 4 दिवसीय सत्र है और बताया जा रहा है कि विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठा सकता है। देखिए, 11 बजे से विधानसभा सत्र शुरू होना है और उससे पहले 10 बजे ही समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और एमएलसी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंच जाएंगे और मौजूदा सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। समाजवादी पार्टी ने पहले ही इसकी रणनीति बना ली थी। 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण थे समाजवादी पार्टी के। पहला, राम मंदिर में जिस तरह से दान पात्र से चोरी हुई। दूसरा, अगर हम बात करें तो जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। हालांकि इसके साथ ही मुद्दे और भी हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का भी प्रोटेस्ट होगा उसके साथ। सपा और कांग्रेस इस प्रोटेस्ट में दोनों दिखाई पड़ेंगे। दूसरी तरफ आज सदन में चूंकि बेहद महत्वपूर्ण सदन, आज से पूरा जो वंदे मातरम है उसका गान होगा और जो सदन में सभी जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, विधायक हैं और विधान परिषद सदस्य हैं, वो मौजूद रहेंगे। तो आज पहला दिन है और 4 दिनों तक का ये सत्र बुलाया गया है। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट भी सरकार को पेश होना है। कल ये बजट जो है वो अनुपूरक बजट पेश होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। कल कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद ये अनुपूरक बजट होगा। जहां तक आज की बात करें तो आज 11 बजे से सदन शुरू होगा, लेकिन ठीक 10 बजे से ही समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर विधानसभा गेट नंबर 1 से पर प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबा चलेगा जब तक सदन शुरू नहीं हो जाता। सदन में भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि इन विषयों को लेकर समाजवादी पार्टी सदन में घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद है कि सदन जो है वो सुचारू रूप से चले, सदन में किसी तरह का व्यवधान न हो, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, अनुपूरक बजट जो पेश करना चाहती सरकार वो पूरी तरीके से पेश हो सके। तो इसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विधानमंडल की बैठक भी हो गई है। किस तरह से विपक्ष की रणनीति से निपटना है उसको लेकर भी मंथन हो चुका है और साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जनता से जुड़े विषय हैं वो सदन में रखे जाएंगे। तो 4 दिनों का ये सत्र बुलाया गया है। मुझे उम्मीद बहुत कम है कि सत्र 4 दिनों तक चलेगा। कल अनुपूरक बजट पेश होने के बाद उस पर चर्चा हो सकती है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि परसों तक ये जो सदन है वो स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि कारण ये है कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उस हिसाब से वो लगातार सदन में विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी और सरकार के तमाम जो मुद्दे हैं उन पर सवाल खड़े करेगी। जी, इस पर सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए, ये मुद्दा तो जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ से उठाया ही जाएगा, क्योंकि जब से ये मुद्दा आया है उसके बाद से ही हम देख रहे हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं और किस तरह के बयान विपक्षी नेताओं की तरफ से सामने आए हैं सरकार को घेरते हुए। देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विधानमंडल दल की बैठक हुई है और बैठक में तय किया गया है कि विपक्ष के जो सवाल हैं उसमें न फंसकर उन मुद्दों पर बात की जाएगी जो जनता से जुड़े हुए हैं। अगर जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सदन की जो गरिमा है उसके आधार पर सवाल पूछे जाएंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा और जवाब देने के लिए तमाम विधायकों को तैयारी करने के लिए कह दिया गया। मकसद सरकार का ये है कि जो सदन है वो चले। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि सदन में किसी तरह का व्यवधान ना हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष आज बहुत आक्रामक दिखाई पड़ेगा और अब जो चुनावी साल है उसकी शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि जो चुनावी समय है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस सदन के बाद पूरी तरीके से जो विधायक हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब चुनावी मोड में चले जाएंगे। तो लिहाजा विपक्ष इसे एक मौके के तौर पर देख रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश करेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे एक उस अवसर के तौर पर देख रही कि अगर विपक्ष के यहाँ पर जो तमाम सवाल होंगे उनके बेहतर तरीके से जवाब दिए जाएं और उन्हें किसी तरह का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो तो जनता के बीच में अपने किए गए कामों को लेकर जा सकती। जी, ठीक है निखिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।